जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अमन अंकल। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ? एक बारी कमेंट्स में आप लिख दो। थैंक यू बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज गुरु जी ने सेवा बख्शी। तो संगत जी, जब तक और संगत जी जुड़ते हैं तब तक हम मंत्र जाप करते हैं। तो आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, विशिंग ऑल आंटीज अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। गुरु जी सभी माओं को बहुत सारी हेल्थ से ब्लेस करें और सारी खुशियों से ब्लेस करें। और सबसे पहले तो गुरु जी हमारे माँ की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहले गुरु जी आपको हैप्पी मदर्स डे। एंड जितनी भी सभी मम्मीज़ हैं उन सबको वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। गुरु जी ब्लेस यू ऑल इमेंसली एंड इमेंसली। जय गुरु जी सोनिया आंटी। जय गुरु जी सरोज आंटी। जय गुरु जी अरमान अंकल। जय गुरु जी। तो संगत जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी ना जर्नी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने अपनी जर्नी शेयर नहीं की। सो आज जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट हुई। एक्चुअली जोड़ने वाले तो गुरुजी ही हैं। सो बट ज़रिया गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बनाया। मेरी सिस्टर ने मुझे एक पेज के बारे में बताया था। वो पेज था शिवजी सदा सहाय, और जिसके साथ मैं कनेक्ट हुई उसने मेरे को बोला कि तू बस कनेक्ट हो, तुझे आंसर्स मिलेंगे जो तेरे मन में क्वेश्चंस हैं और ये सब ना, तो तेरे को आंसर्स मिलेंगे। सो मेरी जर्नी ऐसे ही हुआ। मैंने पेज फॉलो किया एंड बिलीव मी संगत जी, मुझे मेरे आंसर्स मिलने लगे। फिर संगत जी गुरुजी एक दिन मेरे ड्रीम में आए, मुझे दर्शन दिए एंड मेरी लाइफ के बारे में गुरुजी ने मुझे सब बताया। फिर आगे संगत जी ऐसे धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ती गई और गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। मैं यूट्यूब पे सुनने लगी, है ना, कभी फेसबुक पे। उस टाइम पे इतने लाइव सत्संग नहीं होते थे, बट हाँ कोई सत्संग लिखा होता था तो वो पढ़ लेती थी, यूट्यूब पे सुन लेती थी। और वो पेज तो फॉलो करती थी, क्योंकि सच में जो मेरे मन के क्वेश्चंस होते थे उस पेज के थ्रू पता नहीं मुझे आंसर्स मिल जाते थे। सो आई थिंक ये बहुत कॉमन सी, बहुत संगत का आई थिंक ऐसा ही कनेक्शन बना होगा कि गुरुजी आंसर्स देते हैं, है ना, किसी ना किसी रूप में। सो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि मैं थ्रू फेसबुक ही एक पेज के थ्रू गुरुजी से कनेक्ट हुई। फिर संगत जी मेरी लाइफ में एक सत्संग हुआ। पहला सत्संग था कि मैं यहीं पे जहाँ पे अब गुरुजी का स्वरूप देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर होता था। अब संगत जी उस मंदिर में मैं एक दिन वैसी बैठी थी, मैंने पेज पे देखा, उस पे लिखा था कि अगर किसी के पास गुरुजी का स्वरूप अगर आपके पास है तो मतलब आप बहुत ब्लेस्ड हो, साक्षात गुरुजी आपके पास आए हैं।
सो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला मुझे भी गुरुजी आपका स्वरूप चाहिए, अगर साक्षात आप स्वरूप में हो तो मुझे भी आपका स्वरूप चाहिए कि आप खुद आए हो। अब मैंने ऐसे तो बोल दिया गुरुजी को। सेम डे क्या होता है, दिवाली का वीक चल रहा होता है, सेम डे मेरी चाची मुझे बोलती है कि तुझे पता है ये जो है ना मंदिर, इसको तू दूसरी जगह शिफ्ट कर दे तो तेरा ना ये बहुत अच्छा लगेगा मंदिर भी। मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो कर लेते हैं। मैंने संगत जी ऐसे ही किया, मैंने मंदिर सारा साफ़ किया और मंदिर साफ़ किया। मंदिर में छोटी छोटी भगवान जी की मूर्तियाँ निकाली, मंदिर का ड्रॉर खोला और ड्रॉर में बुक्स होती है ना छोटी छोटी, तो वो मैंने सारी निकाली, संभाल के रखी। सो ड्रॉर के कोने में एक छोटा सा कार्ड पड़ा हुआ था, इतना सा उल्टा पड़ा हुआ था। सो मैंने ना वो कार्ड देखा और मतलब उसको उल्टा किया। जब टर्न किया संगत जी, मैं शॉक थी क्योंकि वो हमारे गुरु जी का स्वरूप था। मतलब मैं हैरान थी कि क्योंकि मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी मैं तो आपके पास नहीं आ सकती, मुझे नहीं पता आपके सत्संग कहाँ होते हैं और बड़े मंदिर मुझे कौन लेकर जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने इतना सत्संग सुने थे जिसमें मुझे पता चला था कि गुरुजी के स्वरूप खरीदते नहीं हैं। सो मुझे इतना ही पता था कि गुरुजी आप खुद ही आओगे। और संगत जी सच में गुरुजी खुद आए और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपको किसने दिया ये स्वरूप। सो मेरी मम्मी कहती मुझे तो किसी ने भी नहीं दिया। और वो मंदिर हमने 2009 में ख़रीदा था। और जब ऑफकोर्स कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें पता ही होता है कि है ना, मंदिर हम साफ भी करते हैं कि क्या है क्या नहीं पड़ा। बट गुरुजी का स्वरूप कभी भी नहीं था हमारे पास, अपने आप गुरुजी महाराज आए। संगत जी मैं दिखाती हूँ स्वरूप आपको। ये है वो गुरुजी महाराज का स्वरूप। कैमरा, ये वाला स्वरूप है गुरुजी का जो मुझे मंदिर से मिला। सो संगत जी मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी कि गुरुजी आपका ये स्वरूप मतलब कैसे आया हमारे पास। सो गुरुजी ने 1-2 दिन के बाद मुझे ना सत्संग सुनवाया शिव अंकल का और यूट्यूब पे। और शिव अंकल ने अपने पर्स में से एक स्वरूप निकाला उस टाइम पे संगत को दिखाने के लिए कि गुरुजी महाराज ने ये स्वरूप मुझे खुद दिया। अब संगत जी कमाल की बात है कि वो स्वरूप सेम ऐसा था, सिर्फ वो ब्लू चोले में था और ये रेड चोले में है। मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने उसमें देखा था। एंड मैं खुद शॉक्ड हो गई थी कि गुरुजी ये कैसे हो गया। ये है वो शिव अंकल के हाथ में, आप देखोगे ये सेम लैमिनेटेड है। अगर आप देखोगे ये सेम लैमिनेटेड है, अब ऐसे लैमिनेशन नहीं मिलता। सो शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी आए। और ये बात भी मुझे एक पुरानी संगत है उनके थ्रू मुझे पता चला कि गुरुजी 96-97 में संगत को बांटते थे। तो मैं तो बड़ी हैप्पी हो गई थी कि वाह गुरुजी आप खुद चल कर आए। सो संगत जी बहुत संगत के पास स्वरूप नहीं होगा, है ना, और सोचते होंगे कि गुरुजी हमें भी आपका चाहिए, है ना, कैसे मिले। सो संगत जी बस इतना कहूँगी कि विश्वास रखो। मेरे को भी बस मैं भी यही बोलती थी कि गुरुजी आप ही खुद आओगे और सच में गुरुजी अपने आप ही आए। सो अब बस फेथ रखो कि गुरुजी खुद आपके पास खुद चल कर आएंगे आपके घर आपको ब्लेस करने के लिए। अगर आप उनके पास नहीं जा सकते तो गुरुजी खुद आएंगे आपको ब्लेस करने। सो संगत जी ये मेरी जर्नी का जो कहते हैं ना स्टार्टिंग का एक सत्संग, बहुत प्यारा सत्संग जो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल ही है क्योंकि गुरुजी खुद चल कर आए और ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी तो कंटिन्यू होती रही, मतलब हर दिन और मन में आया कि मैं और गुरुजी के बारे में जानूं, है ना, और पता लगाऊं कि गुरुजी और क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अंदर से ना एक इच्छा जागने लग जाती है कि हाय गुरुजी आप ये भी करते हो आप वो भी करते हो। जब सत्संग सुनने लगे सो मन में और हुआ कि गुरुजी हैं कौन, गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी की सेवा कैसे करते हैं, गुरुजी मुझे आप अब खुद ही बताओ।
तो एक इंस्टाग्राम पे पेज है मिरेकल्स ऑफ गुरुजी। उस पेज पे स्वाति आंटी लाइव आती थी। संगत जी उन्होंने उस टाइम पे, आप ये निकालो दिसंबर में के एंड की बात है, वो 31 दिसंबर, तब वो आई थी फर्स्ट टाइम लाइव, और उसके बाद से उन्होंने डेली आना स्टार्ट कर दिया। सो एक दिन इंस्टाग्राम खोल रही थी तो सामने एक पेज ऐसे ऊपर आ रहा था, क्योंकि पेजेस फॉलो किए थे, तो उसमें आया मिरेकल्स ऑफ गुरुजी इज लाइव। सो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ मुझे धीरे धीरे गुरुजी के बारे में और पता लगने लग गया, गुरुजी के सत्संग के बारे में, सत्संग क्या होता है गुरुजी की सेवा कैसे करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अटैच तो नहीं हुई मैं गुरुजी से, बट लेकिन हाँ एक धीरे धीरे कनेक्शन बन रहा था। सो गुरुजी अपनी तरफ खींच रहे थे। फिर गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, बड़े मंदिर बुलाया, टुगरी बुलाया, फिर सत्संग में बुलाया। ऐसी धीरे धीरे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कंटिन्यू होती रही। सो संगत जी तब से लेके अब तक, ये 2018 की बात है जब ये मेरे को स्वरूप मिला था, और तब से लेके अब तक बस गुरुजी ही है और कुछ भी नहीं है। बस अब अंदर से बस एक ही आवाज़ आती है कि यही है सब कुछ, यही हमारा ख्याल रखते हैं, ऐसा ख्याल रखते हैं संगत जी, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। कल मेरे साथ ना एक बहुत अलग सा इंसिडेंट हुआ। कल मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी और अचानक से प्रोग्राम बन गया। वो मुझे बोलती है कि मेरे को ना चल हमने ना मिलते हैं आज। तो मैंने बोला ओके ठीक है, हम मिलने का प्लान करते हैं। सो ना 4:40 हो गए थे, और गुरुजी का एक वचन है कि पौने पे नहीं निकलते। सो मैं नहीं निकली घर से बाहर, और मैंने बोला यार पौने पे तो जाना नहीं होता, तो फटाफट करती हूँ। 4:40 पे मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू निकल गई है, तो वो कहती हाँ मैं निकल गई हूँ। सो मैंने बोला चल मैं भी फटाफट निकलती हूँ। बट करते करते घर से निकलते हुए मुझे ना 4:47 हो गया। मैंने बोला सॉरी गुरुजी अब तो कुछ नहीं हो सकता। और एक तरह से मैं गुरुजी को ना चैलेंज करी थी। मैं बोला गुरुजी इस बार नहीं आप मुझे घंटा टपाने दे सकते, क्योंकि मैंने तो फटाफट मैंने चले जाना है और मैं आराम से निकल लूँगी, पर आप मेरे साथ रहना। अब संगत जी मैंने तो गुरुजी को कह दिया। अब क्या होता है कि मैं ना कैब बुक करती हूँ। कैब पहले तो बुक ही नहीं हो रही थी, फिर बुक की तो वो वेटिंग दिखाई भाई ने, और जैसे ही वो पहुंचने वाला था पिकअप पॉइंट पे, वो कैब वाले भैया ने कैब कैंसिल कर दी। और मैंने बोला अब क्या करूं गुरुजी। और फिर मैंने फिर से देखा कि बुक करती हूँ, बट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बोला चलो मैं ऑटो रिक्शा ले लेती हूँ, वहाँ से निकलती हूँ। संगत जी जब मैं ऑटो में बैठी तो टाइम हो रहा था 5:01, मतलब घंटा टप चुका था। सो गुरुजी ने मेरा टाइम ऐसे ही निकाल दिया। सो गुरुजी कहते हैं अच्छा तू ज़्यादा सियानी बनती है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि पौने पे नहीं निकलना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पौने पे घर से कभी नहीं निकलना चाहिए और घंटा टपा के निकलो। सो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको फॉलो करूं, और जब मैं फॉलो नहीं कर पाती ना संगत जी, बिलीव मी आई स्वेयर, गुरुजी मेरी ऐसे हेल्प कर देते हैं कि घंटा टप ही जाता है और मैं पौने में निकल ही नहीं पाती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी हर पल हमारी मदद करने के लिए। ऐसी संगत जी कल क्या हुआ, कल मैं ना शॉप्स में ऐसे घूम रही थी, तो मैं सोच रही हूँ, मैंने बोला गुरुजी आपकी यार इतनी सारी शॉप्स हैं मॉल में, इनमें कोई भी नहीं गुरुजी को मानता क्या, मतलब काश कहीं तो आपका स्वरूप लगाओ। मतलब मेरे मन में ये आवाज़ आई कि काश यार मैंने ना, क्योंकि कई बार हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में फिर भी हम कई बार शॉप्स में हमें पता चल जाता है ना कि गुरुजी को फॉलो करते हैं, पर मैं मॉल गई वहाँ पे तो कोई भी नहीं, मैंने बोला कहीं पे भी नहीं आपका स्वरूप दिखा गुरुजी। संगत जी क्या होता है कि ये तो मैंने ऐसे नॉर्मल बोल दिया, और उसके बाद मैं घूम फिर रही हूँ, मेरे को इस बात का ध्यान ही नहीं कि मैंने गुरुजी को क्या कहा है। और उसके बाद हम घूम रहे हैं, अचानक एक शॉप पे मेरी फ्रेंड ना कुछ ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए टॉप्स और ये सब कुर्ते वगैरह। सो मीनवाइल मैं क्या देखती हूँ कि एक अंकल आंटी उन्होंने ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहना होता है। सो मैं ना देखती हूँ कि हाय गुरुजी का मेरे को ब्रेसलेट दिख गया और गुरुजी का स्वरूप दिख गया,
और मैं इतनी शॉक्ड होगी। मैंने बोला, बाद में मुझे मेरा मन किया कि मैं उनको बोलूँ जय गुरुजी, पर लेकिन वो अपना थोड़ा बिजी थे, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। बट गुरुजी ने मुझे अपना ना प्रेजेंस दिखा दिया कि तू बोल रही थी ना कि किसी शॉप में मेरा स्वरूप नहीं है, पर गुरुजी ने अपनी संगत को भेज के मुझे दिखा दिया कि मैं तेरे आसपास ही हूँ। सो गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज का। तो संगत जी, ये तो एक ऐसा सत्संग था। फिर मतलब कि कल गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराई। सो मतलब हर पल गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, और इससे स्पेशल और कोई बात नहीं है। ऐसी एक बारी सत्संग मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, बहुत पुराना सत्संग है। मैं हॉस्पिटल गई थी, मेरी जो नीस है उसका ऑपरेशन होना था, सेकंड ऑपरेशन होना था। सो हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर तब गए थे हॉस्पिटल, और ना 4th फ्लोर था, और वहाँ पे क्या था, 4th फ्लोर पे भी काफ़ी ऊंचा है 4th फ्लोर भी। सो हम लोग आसपास घूम रहे थे, क्योंकि बैठने की कोई जगह नहीं थी, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बोला था कि अंदर रूम में पेरेंट्स ही हैं अभी, सो आप लोग बाहर वेट करो। सो हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे संगत जी, और मेरे बैग में गुरुजी का स्वरूप थे, और गुरुजी का जल प्रसाद की बॉटल थी। अब संगत जी देखो, गुरुजी हमारा बोझ उठा लेते हैं, बट हम नहीं उठा पाते। सो क्या होता है कि उस दिन मैंने ऐसे गुरुजी का वो स्वरूप मेरे बैग में था, और मेरा बैग बहुत हैवी लग रहा था। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे तो कंधे दर्द हो रहे हैं, मैं क्या करूँ है, मेरे को ना बैठना है, मुझे कहीं पे तो बैठने दो। और इतने में ऐसे घूमती हूँ कॉरिडोर्स, 15 मिनट घूमते रहे मैं और मेरी सिस्टर, पर हमें जगह नहीं मिली, क्योंकि फुल था, जो वहाँ पे सीटें लगी हुई थी ना वो फुल, थोड़ा वो नेटवर्क का हुआ। सो फिर क्या होता है कि हम लोग गए वहाँ पे, और घूम रहे हैं, और मैंने बोला गुरुजी मैं थक गई हूँ, अब मैं ना खिड़की, वहाँ पे खिड़की थी, मैं खिड़की के पास खड़ी हो गई। संगत जी वहाँ पे 4th फ्लोर पे इतना ऊंचा एक बटरफ्लाई दिखती है। बटरफ्लाई को मैंने कभी इतना ऊंचा उड़ते नहीं देखा, तो वो 4th फ्लोर के आसपास बिल्कुल हमारे पास आकर चली गई। मेरी सिस्टर कहती देख बटरफ्लाई, मैंने बोला देख गुरुजी आए हैं हमें ब्लेस करने के लिए। और इतने में क्या होता है, मैं अपना बैग ना नीचे भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी उसके अंदर। सो मैंने बोला गुरुजी क्या करूँ, तो गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आए, ब्लेस किया। और उसी टाइम संगत जी क्या होता है कि जो सीट्स होती हैं ना, सारी की सारी खाली हो जाती हैं। कैसे होती है मैं नहीं जानती, बट हो जाती हैं। या ये हो सकता है ना कि एक एक बंदा करके उठता है, बट उस टाइम पे हुआ सारे ही उठ गए, कि जैसे किसी ने उनको बोला कि चलो यहाँ से। और क्योंकि हमारे लिए जगह नहीं थी बैठने के लिए, और मैं बहुत थक गई थी, 15 मिनट से चलते जा रहे थे, गोल 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 घूम रहे थे। सो गुरुजी आए, ब्लेस किया, और उसी टाइम पे वो जगह खाली होगी, और मेरी सिस्टर मुझे कहती है देख गुरुजी आए, तेरे लिए जगह खाली करा दी है, अब तू जाके बैठ जा। संगत जी हम वहाँ पे बैठे सीट पे, सारी मतलब ऐसी खाली थी कि मैं वहाँ पे आराम से लेट भी सकती थी। सो ये कौन कर सकता है संगत जी, सिर्फ गुरुजी महाराज। अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो इम्पॉसिबल हो वो भी गुरुजी पॉसिबल करके दिखा देते हैं। सो ये ऐसे मुझे उस दिन गुरुजी ने ब्लेस किया, बैठने की जगह दी। ऐसी संगत जी एक बारी क्या हुआ कि गुरुजी ने अमृत वर्षा हमें दिखाई। वो शिव मानस मंदिर में अमृत वर्षा हो रही थी, और मैं हॉस्पिटल में थी तब। सो मेरे को एक संगत का फ़ोन आता है कि दीदी आप ना अमृत वर्षा हो रही है, आप ना वहाँ पे ज़रूर जाना। मैंने बोला मैं कैसे जाऊँगी, देखती हूँ। कहते अभी हो रही है, मैं भी दर्शन करके आया हूँ, आप भी वहाँ पे जाओ। सो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया कि तू पापा के साथ आएगा मुझे पिक करने, तो हम उसके बाद चल लेंगे। सो कहता ठीक है। हम लोग गाड़ी में बैठे, सो हमने सोचा हम चल लेंगे, पर लेकिन लेट हो रहा था, तो पापा को कहा, तो फिर पापा पहले हमें ले गए एक शॉप पे, वहाँ कर दुकान का कुछ सामान लेना था, तो वो सब लिया। और फिर इतने में फिर पापा कहते अच्छा चलो चलते हैं, अभी भी हो रही है क्या अमृत वर्षा। सो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग जाएंगे। सो एरन ने कहा, मेरे ब्रदर ने, कि हाँ अगर हम पहुँचेंगे तो गुरुजी हमें ज़रूर दिखाएंगे, अगर नहीं मतलब हो रही होगी
सो गुरुजी हमें दर्शन नहीं कराएंगे। सो क्या होता है कि चलो हम चल पड़ते हैं। अब संगत जी क्या होता है कि मतलब रास्ते में ड्रिजलिंग होने लग जाती है, बारिश। हम मंदिर के पास पहुंचते हैं और देखते हैं मंदिर का दरवाज़ा बंद होता है, तो मतलब गेट बंद था, मतलब मंदिर बंद हो चुका था। अब अंदर जाने का कोई स्कोप नहीं था, तो हमने सोचा चलो बाहर से ही मत्था टेक लेते हैं। संगत जी वो मंदिर ऐसा बना हुआ है कि बाहर इतनी बड़ी शिवजी जी की प्रतिमा है और बहुत बड़ा शिवलिंग है। जैसे बड़े मंदिर में बड़ा सा शिवलिंग है, ऐसे यहाँ पे भी शिव मानस मंदिर में भी बहुत बड़ा शिवलिंग है। सो संगत जी जैसे हम ऐसे यू टर्न लेते हैं, क्या होता है उसी टाइम पे बारिश आने लग जाती है और गुरुजी ने लाइव, कहते हैं ना, जैसे अपने स्वरूप के ऊपर ही हमें अमृत वर्षा, वो रेन के रूप में अमृत वर्षा दिखाई। जैसे हमने मत्था टेका और हम उस मोड़ से हम मुड़े संगत जी, आगे जाके वो बारिश बंद हो जाती है। तो गुरुजी ने वो अमृत वर्षा हमारे लिए की, क्योंकि हम सिर्फ अमृत वर्षा देखने आ रहे थे। सो गुरुजी ने वो स्पेशली हमारे लिए लाइव करके दिखाई बारिश के रूप में। और जैसे ही हम वहाँ से निकले, थोड़ा सा आगे हुए, बारिश बंद हो गई और उसके बाद बारिश का नामो निशान नहीं, कोई बारिश आई ही नहीं। सो ये है हमारे गुरुजी कि सब उनकी प्लानिंग से होता है। सो गुरुजी का शुक्राना। ऐसी संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं कि गुरुजी हर पल छोटे छोटे सत्संग बनाते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं और ऐसी प्रेजेंस फील कराते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। सो गुरुजी का शुक्राना। सो संगत जी मैं अभी एक और आपको सत्संग सुनाती हूँ। ये वाला सत्संग कैसे होता है संगत जी कि एक्चुअली बहुत सारे सत्संग है, मैं कंफ्यूज हो गई गुरुजी कौन से वाला सत्संग सुना। चलो ये वाला सत्संग सुनाती हूँ मैं कि क्या होता है कि मैं ना गुरुद्वारे जाती हूँ, वहाँ पे ना लाइव सत्संग, लाइव वो ना प्ले, लाइव कीर्तन और कथा ना वो टेलीकास्ट करते थे यूट्यूब पे। अब संगत जी क्या हुआ कि हफ्ता हो गया उन्होंने किया नहीं। सो मैंने सोचा मैं ना गुरुजी को ही मैंने डायरेक्ट कहा, मैंने बोला गुरुजी आप प्लीज़ इनको, मतलब आज ना मैं किसी सेवादार को बोलूँगी कि प्लीज़ आप कर दो फिर से लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि मेरी सिस्टर भी देखती है, वो अपने घर से देखती है, वो आ नहीं पाती, सो वो भी दर्शन कर लेगी। सो संगत जी क्या होता है कि मैं ना बोलना भूल जाती हूँ, बट मैं क्योंकि मैं सेवादार से, मतलब किसी भी सेवादार से मेरी बात नहीं हुई, बस मैंने गुरुजी को ही कह दिया कि गुरुजी चलो आप ही देख लेना, आप ही इनको बोल देना। संगत जी क्या होता है अगले दिन से पता नहीं मैंने किसी सेवादार को नहीं कहा था, कंप्लेन नहीं की थी, सिर्फ गुरुजी को कहा था और अगले दिन से वो उन्होंने लाइव स्टार्ट कर दिया। तो गुरुजी कैसे सुनते हैं, मतलब मन में था कि मैं किसी सेवादार को बोलती हूँ कि वो कर दें, बट गुरुजी कहते जब मैं बैठा है ना, मैनू तू डायरेक्ट बोल, और मैंने गुरुजी को कहा और गुरुजी ने ऐसा कर दिया। गुरुजी बहुत स्वीट है संगत जी, बहुत प्यारे हैं, गुरुजी का शुक्राना। सो ये एक ऐसा सत्संग था कि गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की और नेक्स्ट डे से लाइव स्टार्ट हो गया फिर से बिना मेरे बोले। संगत जी ये मतलब गुरुद्वारे वाला सत्संग था। ऐसे ही मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि मैं ना एक बार ही वचन पढ़ रही थी जो गुरुजी के 105 वचन है, वो वचन एक फेसबुक पेज है, उस पर मेरे को सेवा मिली थी। सो गुरुजी ने वो सेवा ली और ना मेरे को लगा था मैं घंटे में कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद एक सत्संग था, हमने वहाँ पे जाना था। बट क्या होता है मेरी मम्मा चले जाते हैं पहले, क्योंकि मैंने मम्मी को कहा था अगर बाई चांस मैं लेट हो गई तो आप लोग चले जाना, मैं बाद में आ जाऊँगी, मैं और मेरा भाई।
अब संगत जी मेरा भाई आता है, वो देखता है कि मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, और वो मेरा जो था वचन पढ़ने वाली जो सेवा थी वो काफ़ी लंबा हो गया सत्संग। सो हमने बोला, मैंने यही सोचा था कि गुरुजी पहले ये सेवा कंप्लीट करके फिर चाहे जो भी टाइम लगे मैं फिर सत्संग में आती हूँ। मैं यहाँ पे सेवा करती रही, बोलती रही, है ना, और 2 घंटे हो गए थे ऑलमोस्ट। अब संगत जी मेरा गला बहुत बैठ गया, और मैं ना जल्दी जल्दी में घर से पानी भी नहीं पिया, और मैं फटाफट ना मेरे को था कि चलो सत्संग में पहले जाती हूँ। मैं फटाफट, मैंने भाई ने बोला कि तू कैब बुक कर, हम सत्संग में जाते हैं। कैब बुक की, हम सत्संग में जाने लगे। वहाँ पे जाके ना मैंने ना गुरुजी को बोला, हे गुरुजी, हमने आगे एक मत्था टेका। जगह नहीं थी दरबार के अंदर बैठने की, बट गुरुजी ने पता नहीं हमें अंदर ही दरबार में बिठाया, और दरबार में बिठाया। सेवादार अंकल ने कहा कि तुम आप यहीं पे बैठ जाओ, यहाँ पे जगह खाली हुई है, आप यहाँ पे बैठ जाओ। हम बैठते हैं, और मैं ना काफ़ी देर तक गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी हरे किसी सेवादार अंकल को बोल दूँ कि जल प्रसाद भेज दें। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी, एक सेवादार अंकल आते हैं, वो हमें जल प्रसाद दे जाते हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि गुरुजी को पता था मेरा गला बैठ गया। और चलो सत्संग हुआ। फिर लंगर प्रसाद में, संगत जी आप सोच सकते हो कभी लंगर प्रसाद में क्या मिल सकता है। गुरुजी को पता था मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है, गला बैठ गया है, और गुरुजी ने मेरी जो लंगर प्रसाद में एक टॉफ़ी प्रसाद दी, और वो टॉफ़ी प्रसाद पता है कौन सी थी? वो थी हनी टस्ट की। हनी टस्ट थी उसके अंदर संगत जी। हनी टस्ट की टॉफ़ी प्रसाद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, लंगर प्रसाद में अक्सर नहीं मिलती है। बहुत सारी अलग अलग टॉफ़ी प्रसाद मिलती है, पर हनी टस्ट सो गुरुजी जानते थे कि मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए गुरुजी ने मुझे वो दवाई के रूप में वो टॉफ़ी प्रसाद ब्लेस किया, ताकि मेरा गला ठीक हो जाए। सो शुक्राना गुरुजी। सो गुरुजी अपने बच्चों की ना हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। सो अनंतम शुक्राना महाराज का। तो संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं कि हर पल ही सत्संग है गुरुजी के साथ। बस गुरुजी से जुड़ने के बाद ना हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, अंदर से अलग सी एनर्जी होती है संगत जी, सच में गुरुजी की एनर्जी। गुरुजी हमारे सोचने का नज़रिया ऐसा बदल देते हैं, ऐसा बदल देते हैं। अगर हम अपनी लाइफ को कंपेयर करें ना, अपनी पिछली लाइफ को और अब गुरुजी से जुड़ने के बाद की लाइफ को, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हम उदास हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे, बट गुरुजी के साथ, है ना, गुरुजी की शरण में आने के बाद गुरुजी ने नज़रिया बदल लिया। अब कोई नेगेटिव चीज़ में भी गुरुजी कुछ अच्छा या पॉजिटिव चीज़ दिखा देते हैं। पहले कोई बुरा कुछ बोलता था, सो मन करता था उनको भी हम वापस से रिप्लाई बैक करें, है ना, गुस्सा से वो बोले। अब ऐसा हो गया कि अब लगता है कि बस शुक्राना करो, क्योंकि वो इंसान जो बुरा हमारे लिए बोल रहा है वो हमारे कर्म काट रहा है। ये सब पहले नहीं था। पहले हमें लगता था कि उसने हमारे साथ किया है ना, तो हम भी बदला लेंगे, बट अब बिल्कुल चेंज हो गया। अब पता है कि तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, अब सिर्फ होता है कि बस शुक्राना करो। सो जो हमारी लाइफ में चेंजेस आए हैं ना, दैट इज़ अ सत्संग। एक्चुअली संगत को लगता है कि गुरुजी कोई हमारी लाइफ में मिरेकल करेंगे, है ना, गुरुजी हमारी कोई बीमारी ठीक करेंगे, गुरुजी हमारी लाइफ में हमें कोई ऐसी चीज़ ब्लेस करेंगे जो हमने मांगी है, वो हमारा सत्संग है। हमारा सत्संग वो है संगत जी, जो हमारे गुरुजी हमें सुबह एक नई सुबह देते हैं, वो सबसे बड़ा सत्संग है। कि हम सुबह उठते हैं, नया दिन गुरुजी हमें देते हैं, एक नया अपॉर्चुनिटी देते हैं लाइफ में कि हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें, एक अच्छा इंसान बन सकें। सो ये कितना बड़ा सत्संग है, और मतलब गुरुजी के साथ हर पल ही सत्संग है। सो गुरुजी के बारे में बढ़ियाई करना, उनके बहुत शब्द बहुत कम पढ़ेंगे, बहुत ही कम पढ़ेंगे। सच में गुरुजी की लाइफ में आते लाइफ बिल्कुल ही पलट
जाती है, 360 डिग्री चेंज। आप अपने अंदर ऐसे चेंजेस महसूस करते हो, वो सिर्फ वो चेंजेस सिर्फ आप ही जान सकते हो कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। और कोई नहीं इतना बता सकता, क्योंकि आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है ना, कि आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हो। गुरुजी ने क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में लाए हैं, वो आपका सत्संग है। पहले आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, गुरुजी ने हमें क्या दिया? गुरुजी ने हमें कॉन्फिडेंस दिया, गुरुजी ने हमें करेज दिया, गुरुजी ने हमें स्ट्रेंथ दी, कि लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उसमें हिम्मत रखने के लिए जो सब्र गुरुजी हमें देते हैं, है ना। ये सत्संग नहीं है तो और क्या है। सत्संग में एक शेयर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वो शेयर करें कि गुरुजी ने हमारी ये बीमारियां ठीक की हैं, या वो भी गुरुजी ने ठीक किया, वो भी ब्लेसिंग है, वो भी हमारा कल्याण है। और बहुत सारे ऐसे कल्याण हैं जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते कि गुरुजी हमारी लाइफ में क्या कल्याण किए हैं। अगर मैं वो अपने आप को देखूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। वो कॉन्फिडेंस जो गुरुजी ने दिया, वो मेरा गुरुजी ने कल्याण किया। स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं गॉड लविंग थी, बट एक कहते हैं ना, गुरु के मिलने के बाद आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आपको समझ में आने लग जाती है चीज़ें कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सो वो डायरेक्शन है गुरुजी। और अपने आप से प्यार करना, अपने आप को, है ना, एक्सेप्ट करना जैसे आप हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। क्योंकि गुरुजी ने हमें बनाया है, गुरुजी हमारे अंदर हैं। पहले हम भगवान को बाहर ढूंढते थे, बट अब क्या हो रहा है, अब हम अपने अंदर अपने रब को महसूस करते हैं कि वो रब हमारे अंदर ही है। पहले हम सोचते थे ना कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, पर भगवान जी तो कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा। सो अपने अंदर मैनू देखो, अपने अंदर के भाव को देखो कि तुम्हारे अंदर वो परमात्मा का वास है, जो परमात्मा तुम्हारी मदद कर रहा है, हर सिचुएशन में तुमको हिम्मत देता है, फिर से खड़ा हो करता है। और मेरी लाइफ में तो बहुत चेंजेस हैं, हर पल मैं सच कह रही हूँ, मैं माइक पे नहीं बोल सकती थी, गुरुजी ने मुझे माइक पे बोलना सिखाया। सो क्या वडियाई करूँ मैं, सच्ची में जितनी वडियाई करूँ उतनी कम है कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत कुछ बख्शा है, संगत जी, बहुत कुछ बख्शा है। उन्होंने वो पॉजिटिविटी मुझे बख्शी है जो मैं कहीं एट द बैक ऑफ द एंड मैं खो गई थी। मैं नेगेटिविटी में अट्रैक्ट हो रही थी। गुरुजी ने उस नेगेटिविटी से मुझे बाहर निकाला और मुझे बताया कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वही हमारे कर्म बनते हैं। सो हमारी थॉट्स को हमें पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सोच से ही आपका कर्म बनता है। आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और अगर आपकी सोच सही नहीं है तो आपके कर्म भी सही नहीं है। सो अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है अपनी सोच के अंदर एक पॉजिटिव बीज डालना, एक पॉजिटिव थॉट का बीज डालना। फिर वो जो आप बीज डालते हो वो आपका ऑरा बनाता है। आप अच्छा कुछ सोचोगे सो एक्चुअल में एक अच्छा कर्म आपका ऑटोमेटिकली होगा। बट अगर आप मन ही मन घबराते हो, अरे यार ये मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप अंदर ही अंदर अपने आप से नेगेटिव टॉक कर रहे हो। वो नेगेटिव टॉक आपको कभी पॉजिटिव कुछ करने ही नहीं देगा, क्योंकि आप घबरा रहे हो, आप डर रहे हो। सो डरना नहीं है, अपने आप को कोई भी प्रॉब्लम अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी, उस प्रॉब्लम पर हमें हावी होना है। कैसे होएंगे? एक पॉजिटिव सोच के साथ कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में छोटी है, गुरुजी ने हमें छोटी करके दी है, सो ये हम पर हावी नहीं हो सकती। सो देयर इज़ अ लॉट मोर थिंग कि गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया और शुक्राना करना सिखाया। पहले हम कहाँ थैंकफुल थे गुरुजी से, है ना, मतलब भगवान को कभी थैंक यू ही नहीं बोला। मुझे नहीं लगता मैंने इतना बोला होगा कभी, बट गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी ने शुक्राना करना सिखाया, ग्रैटिट्यूड
अपनी लाइफ में जितना हम अपनी लाइफ को लेके ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, हमारी लाइफ और खूबसूरत होती रहेगी। हमें बाकी चीज़ों का ना हमें एहसास होने लगेगा कि यार बहुतों के पास वो ज़िंदगी नहीं है जो हमारे पास है। सो वी शुड बी फील वेरी ग्रेटफुल फॉर। अगर सोचो हम आज रो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि भगवान जी आपने हमें ये चीज़ नहीं दी, आपने ये नहीं दिया, आपने बाकी सबको दिया पर हमें नहीं दिया। भगवान जी कहेंगे अगर जो तुम्हारे पास है मैं वो भी तुझसे वापस ले लूँ तो तू क्या कर लेगा। आप और मैं, हम भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। सो जो भगवान ने हमें दिया है उसको दिल से एक्सेप्ट करना। आप सोचो बहुतों के पास ये हाथ नहीं है, हमारे पास ये हाथ है। और बहुतों के पास आंखें नहीं है, हमारे पास है। बहुतों के पास कान नहीं है सुनने के लिए, बट हमारे पास है। सो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे पास, बहुत कुछ है। अगर हम उन ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगेंगे ना, सो हमें लगेगा हमें कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। सो शुक्राना करना गुरुजी ने सिखाया। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सिखाने के लिए। फिर सिखाया कि हमेशा कोई अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपके बारे में कोई नेगेटिव बातें बोल रहा है, सो उसको स्माइल करके दिखा दो। वो स्माइल मैंने एक आंसर, इट्स एन आंसर, बेस्ट आंसर टू क्रिटिसिज्म। कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना। एक्चुअली इंसानों के अंदर कमियां बहुत हैं, हम लोग औरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं, बट लेकिन हमें अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमें कुछ गलत बोल रहा है, उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल वो कमियां उनके अंदर हैं, इसीलिए वो शायद हमें बता रहे हैं। सो इसीलिए उनको बस हंस के स्माइल करके दिखा दो कि मैंने सुन लिया एंड बस ये यहीं तक ही है, इट्स नॉट गोइंग विद इन मी। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बट येस अगर कुछ चेंजेस हमारी लाइफ के बेटरमेंट के लिए हमें ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि चेंज इज़ अ मस्ट। अपने आप को चेंज करना बहुत अच्छी बात है अपने अच्छे के लिए। बट हाँ, अगर कोई बोले कि हाँ तुम्हारे अंदर तो यही है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, किसी की जजमेंट्स को अपने दिल पे नहीं लगाना। क्यों लगाएं? ये भगवान ने हमें ऐसे बनाया ना, भगवान ने हमें ऐसे बनाया। कोई हेल्दी है, किसी की हाइट छोटी है, या किसी को XYZ कोई भी ऐसे कोई भी जो बात है जो उनके लिए बहुत परफेक्ट है, बट लेकिन बाकी लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो उन बातों को लेके अपने दिल पे नहीं लगाना और खुद नेगेटिव नहीं हो जाना। सो बस उनको स्माइल करके दिखा दो कि मैंने सुन लिया, बस अब ये मैं अंदर नहीं अपने ले ली। और नहीं तो क्या। सो शुक्राना गुरुजी। यहाँ पे एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया है। सो आंटी जी, आपके सत्संग के रिलेटेड ही मेरा एक सत्संग है जो मैं आपको कॉल करके शेयर करूँगी। कृपया आभा गुरुजी के ग्रंथ के बारे में ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। आप वो मेरा सत्संग ज़रूर सरोज आंटी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी ने चाहा है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो भी दिव्य आभा के रिलेटेड सत्संग है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो संगत जी, इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ, और सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सो बस ये कहूँगी, आप बस स्माइल करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपके कर्म बनेंगे। सो जस्ट थिंक गुड, थिंक पॉजिटिव, एंड आपके कर्म हमारे कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सो बस यही है गुरुजी से अरदास कि हमारे मन, तन, वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो। ऐसा कोई भी गलत काम ना करें हम, जिससे हम गुरुजी से नज़रें ना मिला पाएँ। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स सदैव हम सब पर ऐसी बनी रहे। तो संगत जी, इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। आप सब गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहिए, डायरेक्ट उनके साथ कनेक्शन बनाइए, और हमेशा स्माइल करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और फिर गुरुजी ने चाहा तो हम फिर से
मिलेंगे नए सत्संग के साथ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी।